नमस्कार दोस्तों, विजडम आइजर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीतम भंसाली और आज हम जानेंगे कि आप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये एक मिथ है। बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम की चीज़ इस दुनिया में नहीं होती है। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट और चेंज ये हर एक इंसान को लागू है और हर किसी ने ये चीज़ करनी चाहिए ताकि हम लाइफ में सक्सेसफुल बने और आगे बढ़ते रहे। तो दोस्तों, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं और टाइम के साथ में नई नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं, उनको बाकी के लोग बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर और बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैसे बन सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाइए और आप अपने आप से कोई नई चीज़ें सोचने का ट्राई कीजिए। मान लीजिए अगर आपने कोई नई आइडिया सोची या कोई नई चीज़ सोची तो उसको आप इम्प्लीमेंट करने का सोचिए। तो दोस्तों, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगी। दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वर्कशॉप्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स को अटेंड कीजिए। उसके वजह से आप अपनी कैपेबिलिटी को जान पाएंगे, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे और आपको कई सारे अलग अलग नए नए एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अपनी कुछ खासियत या फिर स्पेशलिटीज़ होती है। तो जब आप उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अलग अलग नई नई चीज़ें, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो या फिर उन चीज़ों को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट यह है कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस कीजिए। जैसे कि मान ले आपने 1 से 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख भी ली, तो कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कई सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो उन कॉन्सेप्ट्स के भरोसे पे आप कई सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अच्छे से सीख सकते हो। दोस्तों, हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन शॉपिंग से कुछ परचेस किया, तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो आपने परचेस किया, ये परचेस कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, ये परचेस आपने कैसे किया, इसमें क्या क्या स्टेप्स कंपनी ने इन्वॉल्व की होगी जिसके थ्रू आप ये परचेस कर पाए। और दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर होगा उस पर्टिकुलर ऑनलाइन वेबसाइट से, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर डिलीवरी लोकेशन से आपके घर पे डिस्पैच हुआ, तो ये पूरा जो एक सप्लाई का जो एक चेन था ये कैसे फुलफिल हुआ। और आपको अगर ये सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो आप ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे, क्या क्या स्टेप्स का आप ध्यान रखोगे और कैसे आप इसका पूरा एक अल्गोरिदम बना पाओगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी। दोस्तों, हमारा सिक्स पॉइंट ये है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप अल्गोरिदम सीखने का ट्राई कीजिए और हो सके तो ये प्रयास कीजिए कि आप अपना भी खुद का कोई एक नया अल्गोरिदम बना पाओ और एग्जिस्टिंग जो भी अल्गोरिदम्स है आप खुद से प्रयास कीजिए कि उन अल्गोरिदम्स को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। उन अल्गोरिदम के बेसिस पे आप कोई एक अच्छा लॉजिक लिख पाओ और फाइनली आपने जो लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है जिस अल्गोरिदम के बेसिस पे, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होके उसका आउटपुट आपको प्रॉपर मिल रहा है। दोस्तों, हमारा 7 पॉइंट ये है कि आपने कई सारे ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में सुना होगा, जैसे कोरा, स्टैक ओवरफ्लो एटसेट्रा। तो इन सारे ऑनलाइन पोर्टल्स को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। तो उन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को समझने का ट्राई कीजिए। हो सकता है वहाँ कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो जिनका अभी तक कोई सॉल्यूशन किसी ने ना ढूंढा हो, तो आप अपने तरफ से वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिए और वो सॉल्यूशन जब आपको मिल जाए तो आप उस ऑनलाइन पोर्टल पे आपका सॉल्यूशन डाल दीजिए, ताकि बाकी के जो लोग हैं वो आपका सॉल्यूशन देखेंगे और मे बी अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो, मे बी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, तो वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे ताकि आप भी अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, हमारा 8 पॉइंट ये है कि आप अपने आप से कुछ नया क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। मान लीजिए अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया या तो फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया,
मे भी वो फंडामेंटल लेवल का हो सकता है। तो आप उस प्रोजेक्ट को github.com पे अपलोड कीजिए और उसका जो URL है वो आप अपने सोशल मीडिया साइट्स पे शेयर कर सकते हो और लोगों से आप रिव्यू मांग सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो ताकि वो प्रोजेक्ट और अच्छा बन पाए। तो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों हमारा 9th पॉइंट ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एटसेट्रा, जब उन कंपनीज में एम्प्लॉयज इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उन कंपनीज में काफी सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अगर आप गूगल सर्च करोगे तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो, ताकि मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए और आपको उन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे गए तो आपके माइंड में वो पैटर्न पहले से बना हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है और उसका सॉल्यूशन आप जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आपको वहाँ काफी हेल्प हो सकती है। दोस्तों हमारा लास्ट यानी कि 10th पॉइंट ये है कि आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सर्टिफिकेशंस करने का ट्राई कीजिए और सारे सर्टिफिकेशंस एक साथ मत कीजिए, 1 by 1 कीजिए ताकि आपको एक अलग से प्रिविलेज मिले, आपको एक अलग से प्रेफरेंस मिले और बाकी एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में वो आपके बारे में पहले सोचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बेस्ट लक।